जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि क्यों झारखंड बिहार से अलग हो गया और क्या है 1932 का खतियान। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि क्यों झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो दोस्तों इसके पीछे देखेंगे तो नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने झारखंड और बिहार का जो एरिया है इसको बर्बाद करने के लिए लाया था फ्रेड रेगुलेटरी रूल। इसके तहत दोस्तों यहाँ से जो खनिज संपदा है इसको दूसरे राज्य में भेजने के लिए, जो देखिए इधर से झारखंड ये बिहार हो गया, यहाँ से जितने सारे खनिज संपदा है इनको गुजरात में भेजना हो, राजस्थान में भेजना हो, दक्षिण भारत में भेजना हो, दिल्ली में भेजना हो, पंजाब में भेजना हो, तो अगर जो रेट में यहाँ कोयला मिलेगा वही तो वहाँ रेट में तो मिलेगा नहीं। तो इनके फ्रेड रेगुलेटरी रूल के अनुसार इनका कहना था कि जो ले जाने का ढुलाई का पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो कोई भी कंपनियां दोस्तों यहाँ बिहार और झारखंड के क्षेत्र में क्यों आएगी, यहाँ कोई तो बसेगी नहीं, क्योंकि यहाँ अगर वो पोर्ट के समुद्र के किनारे अगर बसती है वो कंपनियाँ तो उन्हें विदेश सामान भेजने में प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो विदेश से डायरेक्ट शिप में कंटेनर में लोड करेंगे और विदेश में भी भेज देंगे। अगर यहाँ देखेंगे बिहार और झारखंड के एरिया में तो ये समुद्र के किनारे तो है ही नहीं, ये तो लैंडलॉक राज्य है। जबकि देखेंगे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये तो समुद्र के किनारे है। तो यहाँ ले जाने में कोयला और अन्य खनिज संपदों का जो सामान ले जाने का पैसा होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। तो कोई कंपनियां नहीं आई यहाँ झारखंड बिहार में। कुछ कंपनियां अगर देखेंगे तो झारखंड में आई है दोस्तों, लेकिन बिहार में आज भी देखेंगे तो कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है। तो फिर झारखंड के लोगों को कहना था कि अगर ये कोई कंपनियां यहाँ आके बसेगी नहीं तो हम खनिज संपदा वाले राज्य क्यों हैं, हमें इससे प्रॉफिट क्या होगा। जबकि देखेंगे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा किनको, गुजरात वालों को, महाराष्ट्र वालों को, राजस्थान वालों को। झारखंड बिहार वालों को क्या था, कोयला यहाँ से निकाल के ले जा रहा था, इनको तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो यहाँ के लोगों दोस्तों बगावत करने लगे और इनका कहना था कि अगर हमें यहाँ नहीं मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो बिहार से हमें अलग कर दिया जाए। और यहाँ जो झारखंड के निवासी थे, स्थानीय निवासी जनजाति लोग, उनके साथ भेदभाव होने लगा था। महंगाई देखेंगे दोस्तों तो झारखंड के एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, जिस कारण से झारखंड को अलग कर दिया गया। झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग कर दिया जाएगा। और इसका अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो 77,922 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत का अगर देखेंगे तो 2.2% है दोस्तों। जबकि पूरे बिहार और झारखंड जब एक में था तो बिहार का 44% भाग झारखंड को मिला और 56% भाग बिहार को मिला जब अलग हुआ, विभाजन हुआ उस समय। तो आज हम लोग आगे देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी देखेंगे क्या है स्थानीयता का नियम, अभी वर्तमान में क्या है स्थानीयता का नियम, और क्या है 1932 का खतियान, और लागू होने पर अब स्थानीय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, और कौन होगा झारखंड का स्थानीय निवासी। स्थानीय निवासी अगर कोई है दोस्तों और उसके पास 1932 का खतियान में नाम नहीं है तो क्या करेगा, अभी आरक्षण कैसे मिलता है और आगे कैसे मिलेगा, और आने वाले आगे झारखंड के नए नए जो एग्ज़ाम आएंगे, जॉब आएंगे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये 1932 का खतियान दोस्तों आज से विवादित नहीं है, बहुत पहले से विवादित है। जब 2002 में बाबूलाल मरांडी पर मुख्यमंत्री थे, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने भी 1932 का खतियान लागू करने की कोशिश की है, लेकिन इसके समय भी बहुत विवाद हो गए दोस्तों, बहुत सारे लोग मारे भी गए, जिस कारण से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में हाईकोर्ट ने इन्हें रद्द कर दिया। फिर आगे चल के जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने तो अर्जुन मुंडा के समय भी एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। बाद में एक कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और ये मामला धीरे धीरे दबा दिया गया। इसी तरह आगे चलता गया दोस्तों। फिर आए रघुवर दास, जिन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इससे पहले देखेंगे तो किसी का पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, इनका पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और फिर इन्होंने स्थानीयता को परिभाषित करते हुए इनका कहना था कि जो 8/4/2016 तक कोई व्यक्ति या उसका पूर्वज कम से कम 30 साल तक ज़मीन खरीदकर अगर झारखंड में रहा है तो वो स्थानीय होगा। अगर देखेंगे मुख्य रूप से दोस्तों तो इन्होंने 1985 और 86 को स्थानीयता का आधार बनाया था। इससे समय भी विरोध हुआ, लेकिन इनका पूर्ण बहुमत का सरकार था तो इनके आगे लोगों की नहीं चली। फिर आगे इसी तरह चलता गया। फिर आया दोस्तों
हेमंत सोरेन की सरकार। फिर ये मामला अभी देखेंगे तो विवादित में चलते आ रहा है। तो पहले देखते हैं क्या था 1932 का खतियान और ये खतियान कैसे बना। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये ऊपर रेड वाला जो एरिया है इसको कहते हैं हम लोग संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर का एरिया। इस एरिया में दोस्तों 1908 में ज़मीन का एक सर्वे हुआ था। इस एरिया में ऊपर जो रेड वाला एरिया है इसमें 1908 में ज़मीन का एक सर्वे हुआ और इसी 1908 के सर्वे के अनुसार CNT नियम बना आदिवासियों के लिए। CNT नियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसके अनुसार यहाँ के लोगों को ज़मीन की मालिकाना हक दे दिया गया। उसमें तो भारत गुलाम था दोस्तों 1932 में देखेंगे तो यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दे दिया गया। और CNT नियम जब बना तो इनमें मुख्य रूप से क्या कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति आदिवासियों के ज़मीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकता, केवल आदिवासी के ज़मीन खरीद सकता है, अन्य लोग आदिवासियों के ज़मीन को खरीद नहीं सकते। इसमें CNT नियम में मुख्य रूप से यही कहा गया था दोस्तों। और बाकी अगर देखेंगे अन्य क्षेत्र जो टोटल लगभग ये 80% एरिया बचा दोस्तों, इसमें ज़मीन का 1932 में सर्वे हुआ था और ये जो 1932 में ज़मीन का सर्वे हुआ उसी के अनुसार पेपर बना, लोगों का पेपर बना कि किसका कितना ज़मीन है, किसके नाम पर है। और जो पेपर बना दोस्तों उसी को कहा गया 1932 का खतियान। जिनके पास 1932 का खतियान था उस समय का, वो उस समय मालिकाना हक था उस ज़मीन का। तो अभी क्या करना चाह रही है सरकार? तो सरकार अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है, JMM पार्टी की और कांग्रेस की गठबंधन है, उसके अनुसार कहना है दोस्तों कि हम 1932 के खतियान को ही स्थानीयता का आधार मानेंगे तथा स्थानीय लोगों को आरक्षण देंगे। मुख्य रूप से इनका कहना है सरकार का दोस्तों कि जिसके पास 1932 का खतियान है वही लोग झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे और जो भी सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाएगा, गवर्नमेंट से जो फ़ायदा मिलेगी झारखंड गवर्नमेंट से, वो स्थानीय लोगों को रिजर्व के रूप में मिलेगा। यही दोस्तों अभी विवाद का मुद्दा बन गया है। और ये जो JMM की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, ये अगर सदन में पास कर देती है तो उसके बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद 9वीं अनुसूची में इनको जोड़ दिया जाएगा। संविधान की 9वीं अनुसूची में कुछ खाली पेपर है दोस्तों, वो अनुसूची है, उसी को कहा गया उसमें जोड़ दिया जाएगा। चेंजिंग करने के बाद ये कानून बन जाएगा झारखंड के एरिया में। उसके बाद देखेंगे 1932 के जिसके पास खतियान होगा वो स्थानीय कहलाएगा और जिसके पास 1932 का खतियान नहीं होगा वो झारखंड का स्थानीय निवासी नहीं कहलाएगा। उनको रहने मिलेगा दोस्तों, क्योंकि भारत का नागरिक तो वो भी है। झारखंड में तो नागरिकता तो है नहीं, हमारे देश में नागरिकता देखेंगे तो एकहरी नागरिकता है। हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के तो नागरिक नहीं है, निवासी हैं। तो हम स्थानीय निवासी अगर देखेंगे तो 1932 के खतियान के आधार पर होगा। लेकिन रह सब कोई सकता है, जो यहाँ रह रहा है, जिसका जो है ज़मीन है उसी का ज़मीन है, जिसका घर है वो घर उसी का रहेगा, लेकिन वो स्थानीय निवासी नहीं कहलाएगा दोस्तों। झारखंड राज्य की तरफ से जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो उन्हें स्थानीय निवासी के तहत नहीं दिया जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार की ट्वीट है हेमंत सोरेन के द्वारा और अन्य जितने MLA हैं उनका ट्वीट है दोस्तों, फोटो लेके ट्वीट किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। अब देखेंगे दोस्तों ये विधेयक में क्या है। तो विधेयक में कहा गया है SC के लिए 12% आरक्षण दिया जाएगा, ST के लिए 28% आरक्षण दिया जाएगा, जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EVS के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। जबकि OBC का आरक्षण पहले दोस्तों 27% था, अब उन्हें 14% था, अब उन्हें 27% का आरक्षण दिया जाएगा। अब टोटल देखेंगे आरक्षण दोस्तों, तो टोटल आरक्षण हो जाएगा 77% और 23% सीटें ऐसी है दोस्तों जो अनरिजर्व रहेगी। आप देख सकते हैं ये पेपर का बड़ा सा हम कटिंग लगा दिए दोस्तों। और ये जो आरक्षण मिलेगा दोस्तों वो 1932 के खतियान के आधार पर, जिसके पास 1932 का खतियान है उनके पूर्वजों का नाम है तो उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा दोस्तों। और जिसके पास ये 1932 का खतियान नहीं है वो उन्हें ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। अभी अगर देखेंगे ये 1932 लागू अभी तो हुआ नहीं है, ये लागू होने से पहले देखेंगे तो आरक्षण के लिए जो जाति प्रमाण पत्र उसमें बनता था उसमें SC के लिए जो खतियान मांगा जाता था वो 10/8/1950 से मांगा जाता। ST के लिए देखेंगे तो
6/9/1950 से मांगा जाता था, जबकि ओबीसी के लिए देखेंगे दोस्तों तो वो 10/11/1978 से मांगा जाता था। ये राज्य में है दोस्तों, 1978 वाला राज्य में है ओबीसी। अब सेंट्रल में देखेंगे दोस्तों तो सेंट्रल में 8/9/1993 से मांगा जाता था। अगर झारखंड राज्य में देखेंगे, राज्यों में देखेंगे तो ओबीसी के दो कैटेगरी है, ओबीसी एक 1 है दोस्तों और एक ओबीसी 2 है। और जबकि सेंट्रल में देखेंगे तो सिर्फ ओबीसी है, ओबीसी 1 और 2 नहीं है दोस्तों, सेंट्रल में देखेंगे तो सिर्फ ओबीसी है। और जब 1932 का खतियान लागू हो जाएगा तो ये सारे नियम खत्म हो जाएंगे दोस्तों। उसमें 1932 के खतियान के अनुसार ही आपको आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र बनेगा। अब देखेंगे दोस्तों कि क्या सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी ही आने वाले जॉब को अप्लाई कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सिर्फ 77% जो सीटें रहेगी दोस्तों उसमें झारखंड के स्थानीय निवासी रहेंगे, जबकि दोस्तों जो 23% रहेगा उसमें अनरिजर्व है, वो कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के वो स्थानीय है लेकिन जनरल कैटेगरी का है तो वो 23% में आएगा दोस्तों। और अन्य राज्य से अगर अप्लाई करना चाह रहा है तो भी वो 23% में आएगा। 77% सीटें ऐसी रहेगी जो केवल SC ST OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रहेगा, जबकि OBC को हम देखेंगे तो OBC में है 1 और 2 राज्य के आधार पर। तो राज्य में OBC 1 वाले को मिलेगा 15% और OBC 2 वाले को मिलेगा, 1 वाले को मिलेगा दोस्तों 15%, OBC 1 वाले को आरक्षण मिलेगा 15% और OBC 2 वाले को मिलेगा 12%। इस तरह से OBC को टोटल मिलेगा 27% दोस्तों, जबकि अन्य को तो हम पीछे दिखा ही चुके हैं। और 23% सीटें ऐसी रहेगी जो कोई भी इसमें कम्पीट कर सकता है। तो और एक क्वेश्चन यहाँ भी उठा है दोस्तों कि जिसके पास 1932 के खतियान में नाम नहीं है वो क्या करेगा दोस्तों। तो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार कहना है कि ग्राम सभा के अनुमति के बाद उन्हें ये सारे पेपर दिए जाएंगे, आरक्षण वगैरह मिलेगा उनको। तो अगर आज ये नियम देखेंगे दोस्तों तो आज भी लागू है। ये हम आपको दिखाएं दोस्तों, पीछे देखिए कि आरक्षण के लिए जो था खतियान वगैरह मांगा जाता था तो वो 1950 से, SC के लिए ST के लिए 1950 के, OBC 1978, सेंट्रल OBC के लिए 1993। इसमें भी देखेंगे दोस्तों तो ये अभी भी लागू है कि सरकार का कहना है कि ग्राम सभा के जांच के बाद, अनुमति के बाद इसको दिया जाएगा। लेकिन कौन जांच करने आता है दोस्तों? क्या आपके यहाँ CO जांच करने आता है, SDO जांच करने आता है, CI जांच करने आता है? कोई जांच करने नहीं आता है दोस्तों। कोई भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर कोई भी जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो ये CO SDO CI सब ही फंसेंगे, लोग नहीं फंसेंगे। लोग जो है ग्राम सभा वाले लोग वो बच जाएंगे, ये फंसेंगे कौन? तो CO SDO CI। तो कोई जांच करने आता है नहीं दोस्तों। अगर आप ब्लॉक में कोई प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं जिसमें खतियान जरूरी है तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि खतियान है तो आपका प्रमाण पत्र बनेगा, खतियान नहीं है तो आपका प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। जबकि कहा है कि जांच के अनुसार बन सकता है। तो जांच करने कौन आता है दोस्तों? तो जिसके पास, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो झारखंड में रह रहे हैं लेकिन उसके पास ज़मीन उमीन तो है नहीं दोस्तों, 1932 के खतियान में नाम नहीं है, तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा दोस्तों। तो सरकार इसमें कुछ और चेंजिंग लाएगी जिसके तहत जो यहाँ रह रहे हैं 1932 के खतियान में नाम नहीं है लेकिन फिर भी वो स्थानीयता को प्रूव कर सकें तो फिर उन्हें भी लाभ दिया जाएगा दोस्तों। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।